नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ लखन। और आज की जो कैलकुलेशन है उसको प्लीज़ पूरा देखना। आज मैं दो भाइयों के बीच में तुलना करने वाला हूं। तो दोनों भाइयों का अलग अलग बिजनेस है। दोस्तों, मैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए मैं सीधा पॉइंट पर जाता हूं। दोस्तों, दो भाई थे। दोनों भाइयों के पिताजी के बाद में थोड़ी अनबन इस बात पर हुई कि एक उनके 10 बीघा ज़मीन थी पक्की और एक मार्केट में दुकान थी। तो एक भाई ने कहा कि नहीं, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे दुकान चाहिए, आप पूरी ज़मीन ले लो। तो दूसरे वाले भाई ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया और वो राज़ी हो जाता है। उसने सोचा कि यार 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन का मालिक बनूंगा मैं तो बड़ा आसामी बन जाऊंगा। और जिसने ये कहा कि नहीं, मुझे मार्केट वाली दुकान चाहिए, आप पूरी ज़मीन आपके नाम करवा लीजिए, मेरे को सिर्फ दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, इतनी बड़ी ज़मीन को छोड़कर एक दुकान ले रहे हो। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति की कैलकुलेशन अब मैं इस बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। कसम से यार, उसने जब सारी चीज़ समझाई तो उसने, आप देखोगे यार, उसने कितनी 10 बीघा ज़मीन खरीद ली उस एक दुकान से, कैसी इनकम उसने की। और उस दुकान में और उस खेती में दोनों की जो कैलकुलेशन है कमाई की, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मोटा मोटा सारा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। दोस्तों, मैं पेन उठाता हूँ और बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। इधर मैं करूँगा कैलकुलेशन दुकान वाले की, इधर करूँगा मैं किसान की कैलकुलेशन। दुकान, दोस्तों यहाँ एक दुकान है, ये 10 बीघा ज़मीन है एक किसान के पास, दो भाइयों के पास। ये एक भाई है, एक दूसरा भाई है। तो इस दुकानदार ने तो सीधा सीधा दुकान करना शुरू किया। और दोस्तों, उसकी दुकान में लगभग प्रॉफिट होता था। इसका तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन यहीं ज़्यादा होगा क्योंकि इधर बहुत सारे खर्चे होते हैं। सीधा सीधा इस दुकान वाले ने अपनी दुकान स्टार्ट की, महज समझ लो 20-30 हज़ार से। और इसने जब बिक्री शुरू करना किया तो दोस्तों लगभग इसका जो एवरेज ऑन एवरेज था वो 5,000 रुपये पर डे की इसकी बिक्री होने लगी थी। दोस्तों, 5,000 रुपये पर डे की बिक्री। अब दोस्तों, मोटा मोटा परचूनी की दुकान में 20% बचत है। 20% बचत है, इसमें कोई दोहराए नहीं है दोस्तों। अब तो पानी की बोतल वगैरह आने लग गए क्योंकि पानी के बिजनेस ज़बरदस्त, पानी की बोतल में इतना बिजनेस है दोस्तों, इतना पैसा है। यदि आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट लिख देना दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। मेरा एक रिलेटिव था जिसने जब ये पानी की दोस्तों एक कंपनी खोली, बिस्लरी तो ओरिजिनल है, उसने बिल्सरी के नाम से खोल ली। और आपके सामने ज़रूर ये कंपनी आई होगी, इसका नाम आया होगा। भाई साहब, वो करोड़ों में खेल रहा है कुछ दिनों में ही, मतलब 1-2 साल में उसके पास इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा हो गया। क्योंकि एक बोतल में 2 रुपये का पानी आता है, 2 रुपये का खर्चा आता है, 20 रुपये की बेचते हैं वो कंपनी वाले। तो हालांकि कम की देते, ये पूरी अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। अब तो हम एक दुकान करते हैं, उसकी 5,000 की पर डे की सेल होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसका 20%, पाँच दूनी 10, यानी पर डे उसके पास बच रहे हैं 1,000 रुपये। दोस्तों, उसके पास 1,000 रुपये पर डे बचते हैं। 1,000 रुपये पर डे बचते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 से। दोस्तों, उसके मंथली 30,000 रुपये, ये 30,000 उसके पास बच जाते हैं। ईयरली लगा लेते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। 12 × 36, 1 2 3 4, और तो कुछ नहीं है। 12 × 36 कितने हो गए? 3,60,000। उस दुकान से वो व्यक्ति 3,60,000 रुपये बचाता है, पूरा खर्चा काटने के बाद में। जो उसका जितना भी है ना, वो सब काटने के बाद में 20% बचत होती है। कोई भी परचूनी की दुकान, सिर्फ परचूनी की दुकान की बात कर रहा हूँ। परचूनी में अब तो कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी ये आ गए तो उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, वो 25% तक सेविंग हो जाती है। लेकिन मैं सिर्फ 20% लेके चलता हूँ। अब हम आ जाते हैं दोस्तों किसान के पास।
जिस भाई ने खेती ली थी 20 बीघा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20 बीघा खेती में मैं गेहूं की फसल करके उसके ऊपर कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ चावल वगैरह तो होते नहीं, हमारे यहाँ गेहूं सरसों ही होती है। तो गेहूं और सरसों अगर हम दोनों चीज़ करते हैं तो दोस्तों गेहूं में ज़्यादा बचत होती है, गेहूं ज़्यादा होता है, सरसों कम होती है। तो 1 बीघा में लगभग दोस्तों, 1 बीघा में ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 35 से 40 मण, यानी 40 मण लगा लेते हैं हम 1 बीघा में। 40 मण प्रत्येक बीघा। तो उसके पास 10 थी, एक तो उसके पास कितना हो गया, 400 मन, 400 मन उसके पास गेहूं हो जाते हैं, 400 मन। तो इसको हम क्विंटल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों 400 मन जो होते हैं, इसको मल्टीप्लाई 40 से कर दो, 4 चौक 16, 1 2 3, यानी कि इतना किलो, यानी 16,000 किलो उसके पास टोटल गेहूं हुए, गेहूं इस ज़मीन में। तो इसको हम क्विंटल में करें तो इसमें 100 का भाग देंगे, यानी कि इसको 160 क्विंटल, 160 क्विंटल, 160 क्विंटल लगभग उसके पास गेहूं होते हैं। अब गेहूं की रेट दोस्तों हमारे यहाँ 2000 के आसपास होती है। मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2000, खर्चा तो भी बताऊंगा आपको, खर्चा तो मल्टीप्लाई करूंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि एक खेती में एक किसान के लिए कितना बचता है, सब कुछ बर्बादी है। 160 मल्टीप्लाई दोस्तों 2000 लगा लेते हैं, लगभग गेहूं इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं है। 16 दूना 32, 1 2 3 4, अब दोस्तों ये हो गया 3,20,000, ये 3,20,000। अब इसका खर्चा देखो आप, 1 बीघा की, 1 बीघा ज़मीन का खर्चा करके 10 का करता हूँ। 1 बीघा ज़मीन में अगर आप मजदूर लाते हो कटवाने के लिए, पहले बुआई का करते हैं, बुआई और जुताई का करते हैं। बुआई और जुताई का मोटा मोटा दोस्तों 1 बीघा का खर्चा है, आप लगा लो 400 रुपये बुआई का, और उससे पहले 4 जोत हो जाती हैं तो उनका लगा लो 200 के हिसाब से, 4 दूनी 8, 8 100 400 1200 हो गए, और 1200 हो गए बुआई तक, और उसके बाद में 1200 में ये लगा लेता हूँ, 1200 हो गए 1 बीघा के। तो 10 बीघा का कितने हो गए दोस्तों, 12,000। ये जब तक खेत में बो दिया तब तक है। उसके बाद में कम से कम 4 पानी लगते हैं, एक पानी का खर्चा है लगभग 800 रुपये का। 1 बीघा में, 1 बीघा की बात कर रहा हूँ मैं, 1 बीघा में 800 रुपये का खर्चा है, मल्टीप्लाई 10 बीघा में 8,000 का, 10 बीघा में 8,000 का। अगर दोस्तों 10 बीघा में 8,000 का है, 1 बीघा का, 1 बीघा का निकाल रहा हूँ तो 10 बीघा, तो 4 पानी का, इसको मल्टीप्लाई 4 से और कर दो, क्योंकि गेहूं में कम से कम 4 पानी लगते ही है। 8 चौका 32, 1 2 3, यानी कि एक तो 12,000 का खर्चा यहाँ हो गया था सीधा सीधा, ठीक है। एक ये हो गया 32,000 का सीधा सीधा हो गया। अब दोस्तों इसका असली खर्चा, अब हमने पानी दे दिया वो हो गई। अब इसका जो मजदूरी का खर्चा है, जो खेत को कटाने के लिए, 1 बीघा को कम से कम 15 आदमी एक दिन में काट देते हैं। तो उसके पास 10 थी तो उसमें 150 मजदूर लगे, तो यानी मजदूर लगे 150, 150 आदमियों ने उसको काटा। एक मजदूर की कीमत लगभग 400 रुपये है, लगभग 400 रुपये लेते हैं दोस्तों। ज़रा मल्टीप्लाई करो, 15 चौका 60, 1 2 3, 60,000 ये हो गए। जो बॉक्स में जा रहे हैं, जो डाल रहे हैं ना, इनको हम बाद में टोटल करके इसमें से घटा देंगे हम, किसमें से, 3,20,000 में से। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक ये कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको कि उसको जो थ्रेसर का काम है, जो उसको गेहूं की सफाई जो होती है,
वो थ्रेसर का काम है, उसकी कुटाई उटाई सारा कुछ करके, वो सारा कुछ करके जो उसका भूसा बचता है ना, भूसा, उस भूसे से उसकी पूर्ति हो जाती है, जिसको चारा बोलते हैं हम, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों ये मोटा मोटा सा मैंने खर्चा बता दिया। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। 32 में 12 जोड़े और ये हो गए 44,000, ये हो गए और 60 हो गए, यानी 44,000। ये दोस्तों 1 लाख हो गए, लगभग 1 लाख। तो उसके पास कितने बचे? 2 लाख बराबर उसके पास बचे 2,20,000, 2,20,000 उसके पास, और इसके पास 3,60,000। एक 10 बीघा ज़मीन में जो उसके पास बचत होती। दोस्तों इसको मैंने बहुत कम खर्चा बताया, नहीं और भी खर्चा हो जाता है, यानी लगभग 2 लाख रुपए उसके पास बचते हैं पूरे 12 महीने में। और इधर आ जाओ, उसके पास बचे, यानी कितना फ़र्क हो गया? लगभग 1,60,000 का। अब दोस्तों हर साल वो 1,60,000 रुपये उस किसान से ज़्यादा हर साल बचा रहा है, यानी ये हर साल बचा रहा है और उसको ब्याज पे डाल रहा है। यानी 5 साल बाद में, 5 साल बाद में दोस्तों उस व्यक्ति ने इतनी 10 बीघा ज़मीन खरीद ली दुकान में से, क्योंकि दुकान बढ़ती चली गई, लेकिन खेती में कभी 40 मन की जगह 30 मण ही हुए, कभी 35 मण ही हुए, और रेट तो आप जानते हो। तो इस तरीके से 2 भाई में से एक भाई कितना इंटेलिजेंट था, उसको बिजनेस का कितना ज्ञान था, जिसने सिर्फ एक दुकान ली, एक 20 बाई 10 की, 20 बाई 10 की जो दुकान थी वो उसने अपने बट में ली, और एक भाई ने 10 बीघा ज़मीन थी वो ले ली, और दोनों का कैलकुलेशन आपको बताया। दोस्तों इस तरीके के कैलकुलेशन मैं बताता रहता हूँ। मेरे मन में चल रही है भेड़ और बकरी का कैलकुलेशन बताऊं, क्योंकि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। और कहते हैं, मैंने एक पहला वीडियो डाला था मुर्गी पालन का, मुर्गी पालन से भी ज़्यादा इनकम है तो वो है बकरी पालन से। लेकिन बकरी पालने के लिए आप शहर में नहीं रह सकते। हाँ शहर में 1-2 पाल सकते हो, क्योंकि बकरी 12 महीने में 2 बार बच्चे देती है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपके समझ आई हो, इस तरीके की कैलकुलेशन आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट मैं अब लास्ट में जाके करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा। यदि आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं दोस्तों बनाता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे छोटे छोटे वीडियो इस तरीके से, छोटे छोटे व्यापार। अब मुझे एक दुकान का कैलकुलेशन करना था, लेकिन दुकान के कैलकुलेशन में वीडियो काफ़ी छोटी हो जाती, तो मैंने दूसरे भाई का साथ साथ में एग्जाम्पल दे दिया कि 10 बीघा ज़मीन की इनकम और एक दुकान की इनकम दोनों बना दी। इस 10 बीघा में जो किसान है, किसान का पूरा परिवार इंक्लूड होता है, सारे के सारे लगे रहते हैं। और दोस्तों यहाँ सिर्फ उसको बैठना होता है। हाँ बात ये है कि ये 12 महीने में से 5 महीने का काम करते हैं और ये पूरे 12 महीना काम करता है। अब कहोगे कि दूसरी फसल भी तो होती है। दोस्तों दूसरी फसल हमारे यहाँ तो राजस्थान साइड में तो होती नहीं है, सिर्फ गेहूँ होते हैं। अगर ज्वार, बाजरा इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ जितना खर्चा होता है ना, उतना भी नहीं निकलता बाजरा में से। बस मवेशियों को चारा करने के लिए ये सब बोते हैं और वो घर में काम आ जाता है, खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए, और मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर बार बार आएँ, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।